पेड़ पर बैठे एक पक्षी और टॉयलेट पेपर के साथ दौड़ते इंसान में क्या समानता है? ये बहिक्षेपण करने वाले हैं। बहिक्षेपण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो भोजन करने के बाद उसे पचाने और अवशोषित होने के बाद होती है। आइए जानते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं वह आखिर हमारे शरीर में संशोधित क्यों हो जाता है और अंततः शौचालय की गहराई में जाकर समाप्त हो जाता है। अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र को देखते हैं तो पाते हैं कि पचा हुआ भोजन क्रमाकुंचन द्वारा छोटी आंत में गतिमान किया जाता है। यह धीरे धीरे अपचित खाद्य पदार्थ को छोटी आंत से बड़ी आंत के आरोही बृहदांत्र में धकेलता है। शरीर के लिए उपयोगी जल, वैद्युत अपघट्य और आयनों को आरोही बृहदांत्र में अवशोषित करता है। शेष अपचित भोजन तब अनुप्रस्थ बृहदांत्र में चला जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई जो बृहदांत्र में रहते हैं और इस अपचित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, बदले में जीवाणु कुछ खाद्य घटकों के पाचन में मदद करते हैं और B12, K, B1 और B2 जैसे विटामिन को संश्लेषित करते हैं। ये विटामिन शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग किए जाते हैं। बाद में अपचित भोजन अवरोही बृहदांत्र में चला जाता है और अतिरिक्त जल के अवशोषण द्वारा धीरे धीरे मल में जम जाता है। मल त्याग या बहिक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा गुदा द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है। आइए सारांश देखें। क्रमाकुंचन द्वारा पचा हुआ भोजन छोटी आंत से होकर गुजरता है। फिर छोटी आंत से अपचित भोजन पदार्थ अवरोही बृहदांत्र और फिर अनुप्रस्थ बृहदांत्र में चले जाते हैं। ई कोलाई जो बृहदांत्र में रहते हैं इस अपचित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। अपचित भोजन मल के रूप में जम जाता है। मल त्याग या बहिक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा गुदा द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है। आपके शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल पाचन तंत्र द्वारा रखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा अंग तंत्र अन्य ईंधन को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।